मनीषा, तुम्हें भूख लग रही थी ना, बिस्किट खाओ। कौन हो तुम? और तुमने थप्पड़ कैसे मारा? अरे मेरे बिस्किट! पागल पागल हो गई हो क्या? अरे तुम मुझे ये बताओ कि तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? तुम ये लड़की के साथ क्यों घूम रही हो? तुम पागल पागल हो क्या? मैं क्यों कॉलेज जाऊंगी? और मैं तो यहाँ घूमने आई हुई थी और तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? घूमने आई थी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? अपने माँ बाप का नाम खराब कर रही हो। तुम्हारी बहन रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत करती है और तुम कर क्या रही हो? मैं इसे जानती तक नहीं हूँ और ये मुझ पे हाथ उठाए जा रही, तुम देखे जा रहे हो। ए लड़की, जब वो बार बार बोल रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुमसे कोई जान पहचान नहीं है, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तुम तो चुप ही कर लो, ठीक है ना? क्यों करूँ चुप? मैंने बोला ना चुप हो जाओ। ये हम दोनों बहन की मामला है। ये जब मेरी वो तुम्हें बहन अपनी है। बहन मान ही नहीं रही है तो कहाँ से बहन हो गई? मैंने बोला ना जवान बन। और सुन, कौन सी बहन? कैसी बहन? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अकेले हूँ घर की। और तुम मुझ पर हाथ कैसे उठाए तुमने? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं थे? दिमाग तो नहीं सनका है जो बिन फालतू में इसको अपनी बहन बता रही है? मैंने बोला ना तुम चुप हो जाओ। ये बहनों का मामला है। मुझे पता है ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि ये मॉडर्न है ना और मुझे ऐसे रहना पसंद है। देसी सिंपल रहती हूँ तो सोच रही हूँ कि बॉयफ्रेंड के सामने रेपुटेशन ना खराब हो जाए। मुझे सब समझ आ रहा है। देखो घर चलो सीधे मेरे साथ, और तुम्हारी शिकायत ना मैं पापा मम्मी से भी लगाऊंगी। कौन से घर? कैसे घर? और कौन से पापा मम्मी? मेरे पापा मम्मी मेरे घर पे और मैं अपने घर जाऊंगी, तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? ज्यादा जवान मत चलाओ, ठीक है ना? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत देख ली मैं। अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? हाँ। अरे जब वो एक बार मना कर रही है कि तुम उसकी बहन नहीं हो तो क्यों पीछे पड़ी हो? पागल खाने से भाग गई। मैंने बोला ना चुप। मुझे लगता है ये सच में पागल है। इसे पागल हूँ मैं? हाँ, खाने से आई हूँ, बहन को पहचानने से इनकार कर रही हो। तुम्हारी तो खैर नहीं। आज तो तुम घर चलो, तुम्हें ना घर वालों से बोल के ना घर से बाहर निकलवा दूंगी, और जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है ना वो भी अब से बंद कर लो। यासी, अरे कौन सी यासी? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे घर में सबको पता है। और तुम हो कौन? और जबरदस्ती मेरे साथ। अरे मैं नहीं मनीषा, जानती। सिट यार। वो लड़की पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। अगर वो ये बिस्किट खा लेती तो मर जाती और मुझे 10 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ते। अब उसने सारा का सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अब मैं 10 लाख का इंतजाम कहाँ से करूंगा यार? अरे छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। और तुम कहाँ से मेरी बहन हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सही बोला, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। अरे जब तुम मेरी बहन हो ही नहीं तो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्यों बोला तुम मेरी बहन हो, और वहां से मुझे खींच के भी लेके आ गई जबरदस्ती? जानना चाहती हो? सुनो, तुम्हें खींच के इसलिए लाई हूँ, अगर नहीं लाती ना तो आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। आखिरी दिन मतलब? मैं रास्ते से गुजर रही थी, मैंने उसे कॉल पे बात करते देखा। अरे रोहित यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। तुझे पता है ना, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 10 लाख रुपए लिए थे। अब वो मांग रही है और उसके 10 लाख तो मैंने खर्च कर दिए पार्टी, क्लब, दारू, जुआ, इन सब में। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, पैसे कैसे दूं? एक काम करना, तेरे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दे, उसको दे दे। क्या ये क्या बोल रहा है तू? तुम तो जान से मार दो, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार। तुम सही कह रहे हो कि 10 गर्लफ्रेंड बन जाएगी, बहुत सही है। फिर मंडे के बाद तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तुम एक काम कर दो, तो ना बिस्किट में ना जहर मिला के दे देता हूँ ताकि वो मर जाए, और शक भी ना दुकान वाले के पास जाएगा या कंपनी पे जाएगा कि बिस्किट में जहर कहाँ से आया, उस पर तो कुछ शक ही नहीं जाएगा। ठीक है अब रख, मैं इंतजाम करता हूँ उसका। ठीक है चल, ठीक है। मतलब आज किसी की लड़की की जान का खतरा है, मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैं खींच के लेके आई। मेरा धन्यवाद करो कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। अगर मैंने नहीं सुना होता ना कॉल पे बात करते हुए तो आज तुम अंतिम सांसें ले रही होती। और कभी भी इंसान को ना अपने माँ बाप से झूठ बोल के ना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम जो उस टाइम बोली थी ना मेरे घर पे पता है, कुछ नहीं पता होगा। अगर पता होता ना तो तुम्हारे साथ वो ऐसी हरकत नहीं करता। तुम जैसों की वजह से ना माँ बाप भी अपने बच्चों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। निकलते तो घर से पढ़ने के लिए और यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगीन मनाते हो, शर्म नहीं आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बारे में घर वालों को पता था, घर वालों से लेके ही मैंने पैसे दिए थे और मुझसे गलती हो गई, उसे मैं पहचान नहीं पाई। सॉरी, मुझे माफ कर दो। और लेकिन आइंदा ध्यान रखना, आइंदा ना किसी को कभी ऐसे पैसे देना, ना कभी किसी के साथ ऐसे घूमना चाहिए। सोचो, उसने तुम्हारे साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, पहले भरोसा जताया और बाद में इतना बड़ा। सोच रहे हो कितना बड़ा उसने डिसीजन लिया है तुम्हें सीधे खत्म करने का। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना।